गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आने ही वाले हैं, तो उनको यहां पर आज मैं आपको याद करवाने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? जब किसी व्यक्ति को लगे उसे अवैध रूप से जेल में रखा जा रहा है, जब किसी व्यक्ति को लगे उसे अवैध रूप से जेल में रखा जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट को हिदायत लेने वाले अधिकारी को आदेश दे सकती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह उस अधिकारी को यह आदेश दे सकती है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है तो उसे जल्द से जल्द न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, और अगर वह अधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद भी उसकी न्यायालय की अवमानना करता है, उस व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करता, तो उस पर कठोर कार्रवाई कर दी जाती है। तो इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्न में आते हैं, परमादेश से क्या आशय है? जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी को निर्वाह नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट यह रिट जारी कर सकती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करे, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को प्रदान किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, अधिकारों की प्रश्न से क्या आशय? अधिकारों की प्रश्न से क्या आशय है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वे रिट जारी कर सकते हैं यदि कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद को उसने प्राप्त कर लिया है और उस पर कार्यरत है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसे उसके पद से निलंबित यानी हटा सकती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध क्या है? यह आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्तर के न्यायालयों पर जारी किया जा सकता है कि भाई अगर कोई भी मामला उनके यहां पर चल रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक लगा सकती है और कह सकती है कि ये जो आप जिस वाद की सुनवाई आप कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और तुरंत इसके कार्रवाई को रोक दिया जाए, यानी कि इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर दिया जाए। तो इसे प्रतिषेध कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 5, उत्प्रेषण से क्या आशय है? उत्प्रेषण से क्या आशय है? इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को जो मुकदमे चल रहे हैं उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश जारी किया जा सकता है। यानी अगर किसी वाद की सुनवाई जिला स्तर के न्यायालय में हो रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह कह सकते हैं कि भाई इसकी कार्रवाई को रोका जाए और तुरंत बिना किसी विलंब के इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जाए। अब प्रश्न यह बनता है कि चौथा प्रश्न और 5वें प्रश्न में क्या अंतर है? क्या दोनों एक समान है? पहले में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने है अगर सिर्फ रोक लगाई है तो उसे प्रतिषेध कहा जाएगा, और अगर उस वाद को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया है तो उसे उत्प्रेषण कहा जाएगा। तो मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताए हैं, इसे आप निश्चित रूप से अवश्य याद करें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन में अनिवार्य रूप से आने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।